देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूं बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज के भारत में एक बेहद दिलचस्प और बहस छेड़ देने वाला फैसला सामने आया है। हरियाणा के कुछ मुस्लिम समुदायों ने अपने स्तर पर ऐसे सामाजिक नियम लागू किए हैं जिनकी गूंज अब सिर्फ गांव या राज्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अगर देखें तो देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। फैसला साफ है, अगर कोई व्यक्ति तस्करी करता है तो गोमांस बेचता है या नशे के कारोबार में शामिल होता है तो उसके खिलाफ सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक कार्रवाई भी होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, तस्करी या ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्ति की जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी जाएगी और समाज उसके अंतिम संस्कार से दूरी बनाएगा। गोकसी की गोश्त बेचने पर 11,000 रुपए का दंड है, चाहे वो यही कर रहा है उसको गोकसी या फिर बाहर से लाके बेच रहा है, 11,000 रुपए का दंड है साबित होते ही। गो तस्करी वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ना उसमें शामिल होंगे, ना उसका जो नमाज जनाजा वो पढ़ाई जाएगी। जो गो तस्करी कर रहा हो, गाय बाहर से लेके आ रहा हो चोरी से। जो पंचायत में वादिन फैसले हुए वो तो अलग, हाँ वो तो हाँ ही हाँ। इनके अलावा जो हमारे 5 विश्वास ने फैसले करे वो यहाँ नशा बेचने वाले पर 1 लाख रुपए का दंड है। नशे का सेवन करने वाला, पीने वाला, चाहे कोई भी है, किसी भी तरह का नशा है, चाहे शराब है, सिमैक है या कुछ और नशा है, 11,000 रुपए का दंड है। अब ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है, हर पहलू पर मैं करूंगी बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या इसके पीछे क्या पुष्ट कारण है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसी की मौत के बाद भी उसे सामाजिक सम्मान नहीं मिलता, ये कितनी बड़ी सजा है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार का सबसे कठोर रूप है। और इसी के साथ गौ मांस बेचने पर 11,000 रुपए का जुर्माना और बाइकॉट, नशा बेचने पर 1 लाख रुपए का दंड और नशा करने वालों पर भी 11,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, समझना होगा। दरअसल भारत में नशे और अवैध गतिविधियों का जो जाल है वो लगातार फैल रहा है, लगातार उसका दायरा बड़ा होता जा रहा है और खासकर उत्तर भारत के कई हिस्सों से ये एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। सरकारें कानून बनाती हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समाज की जो भागीदारी है अक्सर कमजोर हो जाती है, क्योंकि समाज की भी अपनी एक भागीदारी होती है। ऐसे में जब कोई समुदाय खुद आगे बढ़कर नियम बनाता है तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियंत्रण का मॉडल बन जाता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल यहां पर यह है कि क्या ये कदम सही है? क्या किसी समाज को ये अधिकार होना चाहिए कि वो इस तरह के फैसले ले जो किसी व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को प्रभावित करे? आप ही बताइए, क्या ये हक है? क्योंकि अगर एक पक्ष की बात करें तो एक पक्ष ये कहता है कि ये एक सकारात्मक पहल है। जब कानून का डर कम हो जाता है तब समाज आगे आता है और समाज का दबाव ही लोगों को गलत रास्ते से रोक सकता है। और खासकर नशे जैसी बुराई जो युवाओं को बर्बाद कर रही है, उसके खिलाफ इस तरह का जो सख्त रुख है वो समाज को मजबूत बना सकता है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ आलोचक इसे खतरनाक ट्रेंड मानते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हर समुदाय अपने अपने नियम बनाने लगे तो ये जो समान कानून है वो व्यवस्था के खिलाफ जाएगा। और भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए। अगर सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक अधिकारों को छीनने जैसे फैसले बढ़ने लगे, उनमें इजाफा होने लगे, तो ये भीड़ तंत्र की तरफ ले जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
अब आप सोच रहे होंगे कि वो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो दोस्तों, गो मांस को लेकर फैसला, भारत में ये जो मुद्दा है वो पहले से ही बेहद संवेदनशील रहा है। ऐसे में इस तरह का जो नियम है, जो धार्मिक और सामाजिक दोनों स्तर पर लागू हो, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव को भी जन्म दे सकता है। हालांकि अगर बात करें तो इस फैसले के पीछे समुदाय का जो उद्देश्य है वो अपने अंदर अनुशासन बनाए रखना बताया जा रहा है, लेकिन इसके व्यापक सामाजिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि और अब बात करते हैं नशे पर लगाए गए जुर्मानों की। 1 लाख रुपए का दंड नशा बेचने वालों के लिए, 11,000 रुपए का दंड नशा करने वालों के लिए। अब ये जो दंड है ये दिखाता है कि समाज इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना लगा देने से समस्या खत्म हो जाएगी? सवाल तो वाजिब है, क्योंकि नशा एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसमें बेरोजगारी, मानसिक तनाव और शिक्षा की कमी जैसे कई कारक जो है जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में। अब देखिए, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पहल है वो सरकार या किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है, बल्कि खुद समाज के भीतर से ये निकली है, ये कदम उठाया गया और ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोग अब अपनी समस्याओं का हल खुद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि ऐसे फैसले संविधान और कानून की सीमा के भीतर रहें, एक दायरे में रहें। सामाजिक सुधार और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक बहुत महीन सी रेखा होती है, एक बहुत पतली सी रेखा होती है। अगर ये रेखा पार हो जाए तो सुधार की जगह दमन शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है। कहा जा सकता है कि समाज के भीतर से कोई एक जागरूकता निकलती है और जागरूकता के तहत ये एक दृढ़ कदम उठाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो हमें उस नजरिए से भी कहीं ना कहीं इसको देखना होगा। तो दोस्तों, आज हरियाणा का ये जो फैसला है, हरियाणा का ये फैसला हम पर एक बड़ा सवाल छोड़ता है कि क्या समाज खुद अपने नियम बनाकर बुराइयों से लड़ सकता है, या फिर ये जिम्मेदारी सिर्फ कानून और सरकार की होनी चाहिए? क्योंकि जब समाज खुद न्याय करने लगता है तो ये तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि वो सुधार की दिशा में जा रहा है या फिर एक नए तरह के दबाव और नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस पर आपका नज़रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, या आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके सवाल देश हित, देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।